जहाँ धर्मी सेवा है और मानवता ही पहचान, वहीं पर बसता है सतलोक आश्रम सोजत, जिला पाली, राजस्थान। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ राजस्थान। दर्शकों, अक्सर देखने को मिलता है कि अगर वो छोटा सा कोई प्रोग्राम होता है तो उसको लेकर काफ़ी सारी टीमें बनाई जाती है या काफ़ी सारी तैयारियां की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट तक पहुँचते पहुँचते उसके जो कार्यक्रम है उसमें निष्फलता हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसी के अलावा अगर हम बात करें सतलोक आश्रम सोजत या जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बने हुए हैं, वहाँ पर कल यानी 26 तारीख को एक विशाल महासमागम आयोजित किया जा रहा है। दर्शकों, अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं तो उससे पहले हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ बसें ऑलरेडी यहाँ पर लगा दी गई है, क्योंकि चाहे कितनी भी संख्या में लोग यहाँ पर आ जाए उसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ बिल्कुल संपूर्ण तरीके से पहले ही अवेलेबल है। और इसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉप बनाए गए हैं, जो कि जो लोग यहाँ से बाहर से आते हैं उनके लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था है, विश्राम कर सकें, या जो लोग यहाँ से अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे उनके लिए यहाँ पर स्टॉप बनाए गए ताकि यहाँ बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर सके। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर खास देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर जो स्टॉप बनाया गया है उनको भी अच्छी तरह डेकोरेट कर दिया गया है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो यहाँ की टीम मैनेज कर रहे हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार यहाँ की तैयारियां संपूर्ण हो चुकी है। और अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो जो बस स्टॉप यहाँ पर बनाया गया है वहाँ पर कुछ सेवादार मौजूद है, यहाँ कुछ लोग मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की तैयारी संपूर्ण हो चुकी है। नमस्कार सर। साहिब जी, क्या नाम है आपका? अंबालाल दास, सर आप कहाँ से हैं? सोजत से। सर आप ये बताइए कि जो यहाँ पर ये स्टॉप बनाया गया है, यहाँ पर किन किन लोगों के लिए बनाया गया है या क्या उद्देश्य है इस स्टॉप बनाने का? यहाँ ये पार्किंग की सेवा के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जितने भी आवागमन की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो यहाँ से संचालित की जाती हैं। जितनी भी सेवाएं हैं, जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर को व्यवस्थित खड़ा करना, उनके आने जाने की व्यवस्था, निगरानी रखना और सेवादार और संगत को लाने ले जाने की पूरी व्यवस्था पार्किंग से की जाती है। तो क्या यहाँ की जो तैयारियां है वो संपूर्ण हो चुकी है बिल्कुल पूरे तरीके से? हाँ, हमारे तरफ से करीब करीब सभी सेवाएं सुचारू रूप से तैयार हैं। दर्शकों, जो यहाँ पर जो सेवादार मौजूद थे उनसे हमने जाना कि यहाँ पर आखिर इस स्टॉप का मुख्य उद्देश्य क्या है और जो तैयारी है क्या यहाँ पर बिल्कुल संपूर्ण हो चुकी है। तो इन्होंने हाँ बिल्कुल इन्होंने ये कहा कि जो तैयारी है हमारी तरफ से बिल्कुल संपूर्ण हो चुकी है। अब चाहे कितने भी संख्या में यहाँ लोग आ जाए, हम उनके लिए बिल्कुल सेवा में लिए तैयार हैं। अभी और आगे हम चलते हैं और आपको और अंदर की यहाँ पर तैयारी दिखाएंगे। दर्शकों, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ चुके हैं जो कि पार्किंग एरिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 व्हीलर्स पार्किंग के लिए बिल्कुल मैनेजमेंट किया गया है, जो बिल्कुल सुव्यवस्थित करके देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं अभी कुछ संख्या में यहाँ पर बाइक्स भी आ गई है। और एक चीज़ आपको विशेष देखने को मिलेगी, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो शौचालय है वो पार्किंग एरिया में भी शौचालय बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन्होंने जो लोग बाहर से आने वाले हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनके लिए भी उत्तम व्यवस्था कर रखी है कि अगर आप बाहर से आते हैं, अगर वो रेस्ट करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो बाहर से ही अपना जो डेली रूटीन का कार्य करें, तो उनके लिए यहाँ शौचालय की व्यवस्था संपूर्ण रूप से कर दी गई है। और आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर 4 व्हीलर पार्किंग की व्यवस्था भी है, जो कि आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों आप कि यहाँ पर जो पार्किंग एरिया की जो लाइनिंग है, जिस क्रम में यहाँ पर जो व्हीकल्स पार्क किए जाएंगे उनके लिए यहाँ पर सारी सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था कर दी गई है। आने वाले वीडियोज़ में आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में आपको कार्स देखने को मिलेगी। और अभी हम आपको और अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि पार्किंग के अलावा अगला पॉइंट क्या होने वाला है नया, और वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाने वाली है। दर्शकों, व्यवस्था की कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो हमें देखने को ये मिलता है कि जो लोग बाहर से आते हैं या वापस जाते हैं तो उनके लिए दोनों तरह का वे बनाया हुआ है। एक तरफ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये ब्लू मैट लगाई गई है ताकि जो लोग अंदर से बाहर की ओर आते हैं वो रोड पर ना चले, उनको कंकड़ वगैरह ना छुपे, उसके लिए व्यवस्था है। साइड में जस्ट इसके जस्ट अपोजिट साइड राइट साइड में आप देखेंगे तो जो लोग अंदर आते हैं उनके लिए भी अलग से मान सकते हैं फुटपाथ टाइप का यहाँ पर एक वे बनाया हुआ है, ताकि और जस्ट सामने जो भी लोग जो बाहर से आते हैं उनको किसी प्रकार समस्या का सामना न करना पड़े। और जस्ट ऊपर की साइड आप देख रहे होंगे ये एंट्री गेट है। हम आपको इस एंट्री गेट को बाहर से थोड़ा अच्छी तरह से दिखाएंगे किस प्रकार इस एंट्री गेट को डेकोरेट किया गया है, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट रहता है वो एंट्री गेट ही होता है। आप देख सकते हैं जो एंट्री गेट है उस पर जो फ्लैग्स हैं वो बिल्कुल डेकोरेट टाइप में विद ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं, कह सकते हैं। और इस पर गेट पे भी लिखा हुआ है कि
संत रामपाल जी महाराज सानिध्य में संत वीरदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में विशाल महासमागम। तो कहीं ना कहीं जो लोग आप बाहर से आते हैं उन सभी को यहीं से इस चीज़ का जायज़ा मिल जाए कि यहाँ पर क्या प्रोग्राम होने वाला है, किस उद्देश्य से होने वाला है। साथ में लिखा हुआ है रक्तदान देवान रक्तदान, साथ में यह भी लिखा हुआ है कि रक्तदान शिविर व दहेज मुक्त विवाह रमणी का भी आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। और डेट साथ में लिखी हुई है 26, 27, 28 फरवरी 2026। तो आप इस एंट्री गेट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर की व्यवस्थाएं कितनी सुव्यवस्थित और कितनी मनोरम होने वाली है। जो मेन गेट है बिल्कुल राजस्थान कल्चर को अपनाते हुए बनाया गया है। और अगर हिस्ट्री में बात करते हैं तो जितने भी राजा महाराजा रहे हुए हैं उन्होंने राजस्थान में जो मेन मुख्य द्वार बनाए थे उन सब में अगर हम बात करते हैं तो संगमरमर पत्थर या जो जोधपुरी पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, सेम उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पर भी जो मेन गेट बनाया हुआ है वो राजस्थानी कल्चर को अपनाते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया गया है। और आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर आश्रम की क्या व्यवस्था है। लेकिन उससे पहले हमें इसके जस्ट बाहर देखने को मिला यहाँ पर व्हील चेयर्स काफ़ी रखी हुई है। और व्हील चेयर्स रखने का क्या इनका पर्पज़ है हम इनसे जान लेते हैं एक बार। नमस्कार सर। साहिब सर क्या नाम है आपका? बावरदास। सर आपके पीछे ये व्हील चेयर्स रखी हुई है इतनी सारी, क्या काम है इस चीज़ का? ये तो भगत जी कोई दो आलीजन उसके लिए अंदर ले जाने अच्छा, के कोई लिए, विकलांग आता है तो उनके लिए है? उनके लिए है। मतलब कोई विकलांग अगर बाहर से यहाँ आता है तो आप इसको व्हील चेयर के माध्यम से पूरा आश्रम विजिट करवाते हो? वो पूरी जगह ही है, इसमें ऐसी सेवा है। अच्छा, पूरा आश्रम घुमाते हो उनको? पूरा आश्रम को बिल्कुल फ्री है सब? बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी नहीं लगे। दर्शकों अभी आप देख सकते हैं इनका ये कहना है कि जो व्हील चेयर्स है इनको यहाँ रखने का यही पर्पज़ है, ये पहले से तैयार हो चुके हैं कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है, वो चल नहीं सकता, तो उनके लिए यहाँ पर सेवादार मौजूद रहेंगे। जो लोग यहाँ के सेवा कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और व्हील चेयर्स के माध्यम से वो उनको पूरा आश्रम विजिट कराएंगे। देन उसको वो वहाँ पर वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर यहाँ लाकर छोड़ देंगे ताकि अपने सुव्यवस्थित तरीके से वो अपना आश्रम विजिट कर सके। ये नहीं है कि अगर जो नॉर्मल वे पर्सन आ रहा है वही इस आश्रम को विजिट करेगा, नहीं। अगर कोई विकलांग है, कोई अपने किसी प्रकार की कोई समस्या से जूझ रहा है और वो नहीं विजिट कर सकता, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबिलिटी है और क्वांटिटी में यहाँ पर व्हील चेयर्स रखी गई है। थोड़ा और आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ फ्लैग्स, होर्डिंग्स, साथ में यहाँ पर ये लोग लगे हुए हैं जो बिल्कुल सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इनसे हम जान लेते हैं कि ये मीटिंग वे आगे बाहर ऑलरेडी वे है और बाहर ऑलरेडी सड़क बना हुआ है, तो इस बाहर भी इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बाहर भी सफाई कर रहे हैं, इनका क्या पर्पज़ है? नमस्कार सर। सर जी, सर क्या नाम है आपका? पुष्पराज दास। कहाँ से हो आप सर? जी मैं चेहरा तहसील से। सर आप ये जो बाहर रोड पे तो मीटिंग लगी हुई है और रोड पे भी आप ये मिट्टी साफ कर रहे हैं, क्यों, क्या है? क्योंकि अंदर तो आप सफाई करते तो मान सकते हैं कि वहाँ पर कोई गंदगी ना हो, लेकिन रोड पे ऑलरेडी आप सब कुछ कर रहे हैं। जी ऐसा परमात्मा की दया से सेवा करना चाहिए। इधर क्या भगत लोग सब आते रहते हैं तो साफ सुथरा रहना जरूरी। मतलब जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए वे बना हुआ है? जी भगत जी। तो दर्शकों इनका ये कहना है कि जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए भी अगर उनको कोई परेशानी ना हो, चलते अगर मेट पे चलते हैं तो पत्थर कंकड़ वगैरह ना चुभे, तो इसलिए बाहर भी लगे हुए हैं कि बाहर भी किसी प्रकार की कोई उनको समस्या ना हो। साथ में और आगे चलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैक्स के लिए यहाँ पर गैलरी बनाई हुई है। चारों तरफ यहाँ पर फ्लैक्स लगाए हुए हैं जिन पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो वाणियाँ है उसके लिए इस पर लिखा हुआ है। जैसे एक फ्लैक्स इस पर लिखा हुआ है, कबीर काया तेरी है नहीं माया कहाँ से होए, भक्ति करो भगवान की जीवन है दिन दोए। तो कहीं ना कहीं इन सब का एक ही पर्पज़ है कि सबको एक आध्यात्मिकता के सूत्र में पिरोया जाए और इन सबको आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर किया जाए। क्योंकि मानव जीवन में अभी जो भ्रष्टाचार है, कुरीतियाँ काफ़ी बढ़ चुकी है, उसका एक ही हम उदाहरण मान सकते हैं, उसका एक ही सॉल्यूशन मान सकते हैं, वो है आध्यात्मिकता। दर्शकों अभी हम जो गैलरी बनाई हुई है आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे गैलरी है। यहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स डिवाइड किए गए हैं जिनके अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम या अलग अलग है तो अलग अलग पार्टीशंस बनाए गए हैं। जिसमें आप राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के और कबीर जी के फ्लैक्स लगाए गए हैं। और यहाँ पर ये लेडीज़ कहे तो लेडीज़ के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई, जो कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज से बाहर से आते हैं वह अपना इष्ट अपने परमात्मा को यहाँ प्रणाम करते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट साइड भी आप देखेंगे तो जस्ट सामने भी एक लाइक कहे तो प्रणाम स्थल यहाँ पर बनाया गया है जो कि जेंट्स के लिए है। मतलब आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेकोरेशन है बिल्कुल कितने अच्छे तरीके से है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी फ्लावर टाइप्स में यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है। और आप बिल्कुल क्लीननेस देखें, यहाँ पर बिल्कुल किसी प्रकार की गंदगी नहीं दिख रही, बिल्कुल वो सब साफ तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है। किसी प्रकार की कोई
अव्यवस्था यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही, कोई गंदगी नहीं देखने को मिल रही। थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिवाइडेशन किए गए हैं उनमें सबका अलग अलग वे है। और आप देखेंगे यहाँ पर एक अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर एक बोर्ड लगाया हुआ है। इसकी थोड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत जितने भी ज़रूरतमंद परिवार है उनको राशन सामग्री प्रदान की गई थी। जहाँ पर जो बाढ़ राहत दी गई थी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, जो किसान थे वो उन्हें खेत डूब गए थे बाढ़ से, पानी से, उसको निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने मोटरें पाइप्स प्रदान किए गए थे। थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर दो तरफ यहाँ पर कहे तो जमा कराने का वे या हाउस बना हुआ है। शू घर इसे हम शू हाउस में कह सकते हैं, जूता घर। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ बल्क क्वांटिटी में यहाँ पर पैकेट्स ऑलरेडी रख दिए गए हैं ताकि कितने भी क्वांटिटी लोग यहाँ आए उनके लिए कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी। एवेलेबिलिटी या क्वांटिटी की बात करें, यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी क्वांटिटी में यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है। जस्ट इसका अपोजिट साइड देखेंगे, जो यहाँ पर जस्ट सामने अपोजिट साइड में लेडीज़ के लिए जो शू हाउस बनाया गया है, जूता का बनाया गया है, उसको किस प्रकार ये मैनेज करते हैं और किस प्रकार जो लोग यहाँ पर क्वांटिटी में यहाँ पर आते हैं, उनकी जो बल्क शूज़ आते हैं किस प्रकार मैनेज किए जाते हैं, इनसे जान लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? सर जी, मैं रामदेव दास, जिला अजमेर, तहसील किशनगढ़ का निवासी हूँ। सर हमें आप ये चीज़ बताइए कि आपके जस्ट पीछे ही ये शू हाउस बना हुआ है या जूता घर हम कह सकते हैं इसको, तो यहाँ पर काफ़ी बल्क क्वांटिटी में शूज़ रखे गए हैं जिसमें स्लीपर वगैरह सारी कुछ है, तो किस प्रकार आप मैनेज कर लेते हैं? ये काफ़ी क्वांटिटी में यहाँ पर आते होंगे। जी, हमारे पास बहुत श्रद्धालु आते हैं, लाखों की तादाद में, और सभी श्रद्धालु जब आते हैं तो उनके जूते रखने के लिए हमारे पास में हमारे गुरुदेव जी ने एक शिक्षा दी है। उस प्रणाली के तहत हमारे पास में बैग होते हैं। इस बैग पे नंबर अंकित होता है और इसी नंबर का इस बैग के अंदर एक टोकन होता है। ये टोकन हम श्रद्धालु को थमा देते हैं और उनके जूते इस बैग में डाल के हमारे पास में क्रम वाइज खूंटियाँ लगी है, उन खूंटी में ये बैग टांग देते हैं। जब श्रद्धालु अंदर जाएंगे, भंडारा प्रसाद लेंगे, मालिक के दर्शन करेंगे, अगर कोई दीक्षा नहीं ले रखे वो दीक्षा लेगा। सारा कार्यक्रम करने के बाद में वो अपने घरों को जब प्रस्थान करेंगे तो ये टोकन हमें वापस देते हैं और उनके जूते उस बैग को ला करके उनको थमा देते हैं। इस प्रकार जो हमारे गुरुजी ने सिखलाई दी है, ना तो कोई जूता गुम होता है, ना किसी प्रकार का इसमें चार्ज लगता है। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इनकी जो आपकी जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, क्या संपूर्ण हो चुकी है पूरी? आप तैयार हैं? कितने लोग आए चाहे यहाँ पर? बिल्कुल सर, हम बिल्कुल तैयार हैं। आगामी 3 दिन के लिए हमारा जो समागम चलेगा, जो बंदी छोड़ गरीबदास जी का बौद्ध दिवस चल रहा है, उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, उनके लिए हम जूता जमा करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो शू हाउस के जो मैनेजमेंट कर रहे थे या कहे तो यहाँ पर जो जूते जमा कर रहे थे, तो उनका ये कहना है कि चाहे कितनी भी क्वांटिटी में यहाँ पर लोग आ जाए, कितनी भी क्वांटिटी में यहाँ पर शूज़ आ जाए, हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल है और हमारी जो तैयारियाँ हैं बिल्कुल हमारी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट है। दर्शकों, डेकोरेशन मोड की अगर हम आगे चलते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ फ्लैक्स या कहे तो एक बैकग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर कटआउट्स लगेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एग्जीबिशन है उसके अलावा भी बाहर की ओर यहाँ पर कटआउट्स लगाए जाते हैं ताकि लोगों को एक वे मिले, एक नॉलेज मिले डायरेक्ट समझने की, सत ज्ञान को समझने की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आर्टिफिशियल ट्री भी तैयार किया जा रहा है, जो कि इन कटआउट्स में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। और थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर कटआउट्स के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है जिस पर लिखा हुआ है चलो सतलोक। अभी ये संपूर्ण नहीं है, अभी इसमें तैयारियाँ चल रही है। कुछ टाइम बाद ये भी आपको अगली वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा। और थोड़ा और आगे चलेंगे तो यहाँ पर इस आश्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अगर हम बात करें कि जहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो अट्रैक्शन का जो पॉइंट होता है वो यहाँ पर बिल्कुल एक आध्यात्मिक वे है जिसे हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप जस्ट लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी, कितना सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, कितना डेकोरेटिव मोड में इसे बनाया गया है। और हम आपको ये बता दें कि हर बार इस जो डेकोरेशन पॉइंट है, जो इसका जो मेन
गोल रहता है यहाँ पर इस एग्जीबिशन में। यहाँ पर जितने भी अगर हम मान सकते हैं रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के सदग्रंथ यहाँ पर रखे जाते हैं और इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन को हर बार अलग तरीके से दिखाया जाता है। इस बार आप देख सकते हैं कितना अच्छा तरीके से वे बनाया गया है। इसको व्यवस्था की बात करें ना, तो व्यवस्था में कहीं भी हमें कमी नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ देख सकते हो चारों तरफ ग्रीन एंड रेड मैट बिछा दी गई है, ताकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टाइम बिल्कुल गर्मी वाला है और यहाँ पर काफ़ी धूप भी यहाँ पर दिखने को मिल रही है। लेकिन इसको ध्यान रखते हुए संत रामपाल जी शिष्य लगातार मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, मीटिंग बिछा रहे हैं, फर्श कर रहे हैं, ताकि किसी भी आने वाले व्यक्ति को यहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो सदग्रंथ, जो सदज्ञान है, उसके तहत यहाँ पर वाणियाँ या कहे तो यहाँ पर उनके सत्संगों के माध्यम से जो वाणियाँ हैं उच्चारित की गई है, यहाँ पर लिखित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कटआउट्स और फ्लेक्स के माध्यम से इनको दिखाया गया है। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं आश्रम के मिड प्लेस पे, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये आश्रम का ये मिड प्लेस है और चारों तरफ देख रहे हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज शिष्य हैं वो लगातार तैयारियों में लगे हैं और लगातार कहीं ना कहीं मीटिंग कंटिन्यू बिछाते रहे हैं। और ऊपर आप देख रहे होंगे जो ये मिड पॉइंट है, इसको अच्छी तरह डेकोरेट किया गया है कलरफुल टेंट्स के साथ में। साथ ही यहाँ पर आप राइट साइड में आप दिखाएंगे आपको कि एक बाहर से एक आगंतुक आए हुए हैं इस आश्रम विजिट करने के लिए। उनको लेकर संत रामपाल जी महाराज जी से उनसे सदग्रंथ या कहे तो सदज्ञान के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं और उनसे ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। और अगर हम पीछे की ओर चलते हैं तो एक चीज़ आपको विशेष देखने को मिलेगी कि यहाँ पर अक्सर कहीं हम जाते हैं तो वहाँ पर खाने और पीने की व्यवस्था में असंतुलित मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं भक्तों के लिए आप भंडार का स्थल के नाम से एक गेट बनाया है, जो कि एंट्री गेट हमें मान सकते हैं भंडार खाने के लिए, खाना खाने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्लेट्स अवेलेबिलिटी है या कहे तो क्वांटिटी है वो बल्क में है और सारा कुछ यहाँ पर स्टील प्लेस है। यहाँ अगर हम बात करते हैं कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर क्या प्लास्टिक की प्लेट्स यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टील प्रॉपर स्टील यूज़ की गई है, चाहे वो गिलास हो, चम्मच हो, प्लेट हो। और जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य हैं वो यहाँ पर इन प्लेट्स को साफ़ करने में लगे हुए हैं। कि जो मेटिंग के तो मैंने आपको दिखाई दिया था, लेकिन जो यहाँ पर बड़े बड़े डोम बने से आपको दिखा दें कि यहाँ पर मेरे जस्ट सामने एक बड़ा डोम बना हुआ है, जिसपे बाहर 2 गेट बनाए हुए हैं, जिसपे एक पे लिखा हुआ है दहेज रहित रामेणी। और थोड़ा और आगे आपको कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो क्लियर दिखाएं, उस पर लिखा हुआ है विशाल रक्तदान शिविर का भी एक गेट बनाया है, जो कि अभी कैमरामैन के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। और ये वह डोम है जिसमें बताया जा रहा है कि जिसमें 3 दिन का समागम है, 26, 27, 28 में 27 तारीख को यहाँ पर विशाल रक्तदान शिविर और विशाल दहेज रहित विवाह यहाँ पर किए जाएंगे। साथ में जस्ट पीछे की तरफ जो डोम बनाया है वो माताओं बहनों के लिए यहाँ पर बैठने और आराम करने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। साथ में जो बाकी के 2 डोम हैं वो सामने की ओर बनाए गए हैं, जिसमें हम आपको दिखा दें हैं, जिसमें 2 डोम की जानकारी हमने आपको दे दी है। और जो 2 डोम सामने बनाए गए हैं इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि भक्तों के लिए भंडार स्थल, और इसके जस्ट साइड में भी इधर लिखा हुआ है भक्तों के लिए भंडार स्थल। मतलब जो 4 डोम है उनका मेन पर्पज़ ये है कि एक डोम में तो जो भंडारा है, जो लोग आएंगे उनके लिए बल्क क्वांटिटी यहाँ पर खाना खिलाया जाएगा। दूसरे में जो ब्लड डोनेशन कैंप है, जो ड्यूटी फ्री मैरिजेस हैं वो यहाँ पर की जाएगी। थर्ड में जो वुमेंस के लिए जो रिलैक्स की जो व्यवस्था की गई है, बैठने के लिए, सोने के लिए वहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर बड़े बड़े डोम बन चुके हैं, मैटें बिछ चुकी है, डेकोरेशन हो चुका है और मतलब कम्प्लीटली रूप से तैयार है कि हम जो ये समागम होने वाला है कि 26, 27, 28 फरवरी को, उसके लिए हम तैयार हैं और तैयारियाँ सभी संपूर्ण हो चुकी है। बस को व्यवस्था की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम एक विशाल डोम के बीच में मौजूद है। अभी आप देख रहे होंगे पीछे यहाँ पर कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनसे हम जानते हैं जो तैयारियाँ हैं किस उपलक्ष्य में की जा रही है, क्या इनका पर्पज़ है और क्यों ये महासमागम में आयोजित किया जा रहा है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? राहुल दास। सर आप कहाँ से हैं? श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ सर। सर आप सबसे पहले तो ये बताइए, जो आप जो फ्लैक्स रेडी कर रहे हैं इनका मेन पर्पज़ क्या है, ये कहाँ पर यूज़ होंगे? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बहुत दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रदर्शनी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी तैयार की गई है। उसके अंदर हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को जो जेल धाम का दृश्य है, उसके ऊपर ये जेल धाम का दृश्य आपको मैं बताना चाहूँ, केंद्रीय कारागृह 2 हिसार का ये फ्लैक्स हम पेस्टिंग करें। उसके बाद में ये फ्लैक्स जेल धाम का जहाँ दृश्य दिखाएगा उसके वहाँ लगाई जाएगी जी। एक चीज़ सर आपसे और जानना चाहते हैं कि जो यहाँ पर जो प्रोग्राम होना है
ये किस उपलक्ष्य में होना है और क्या क्या यहाँ पर तैयारियाँ संपूर्ण हो चुकी है? ये हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो गरीबदास जी महाराज जी का बहुत दिवस उसके उपलक्ष्य में तैयारियां जोर शोरों से चल रही है जी, जिसमें कि यहाँ 4 डोम लगे हुए हैं, जिसमें एक डोम है जो लड्डू राम और बूंदी राम, जिसको कि प्रसाद के रूप में यहाँ वितरण किया जाता है, जो देसी घी से तैयार किया जाता है। और जो भी यहाँ पे संगत, जितनी भी संगत आती है, पूरे विश्व को हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी इस भंडारे में 3 दिन के दिवसीय में पूरे विश्व को आमंत्रित करते हैं। दर्शकों, व्यवस्था की अगली कड़ी में अभी हम पहुंच चुके हैं उस प्लेस की ओर जहां पर आप देख सकते हैं ये वो स्थान है जिसके आगे की ओर जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग चलाए जाते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज शिष्य और जो लोग बाहर से आते हैं वो सत्संग श्रवण करते हैं। और अभी आप देख रहे हैं ऊपर की ओर जो मेन शेड है उसको किस प्रकार डेकोरेट किया गया है, बिल्कुल चारों तरफ फ्लावर्स लगा दिए गए हैं, प्लस ऊपर से जो टेंट वगैरह है उसको अलग अलग कलर से डिज़ाइन किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्लेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जहाँ पर जेंट्स की व्यवस्था की गई है, आप राइट साइड देख सकते हैं, राइट साइड जहाँ पर जो जेंट्स हैं उनके लिए बैठने की, सोने की व्यवस्था की गई है। जस्ट इसके अपोजिट साइड आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर लेडीज़ के लिए बिल्कुल बैठने और सोने की व्यवस्था की गई है। और जस्ट बीच वे में आप जो ये गैलरी देख रहे हैं रेड मैट की तरह, ये आने जाने का रास्ता है ताकि जेंट्स लेडीज़ की तरफ ना जाए, लेडीज़ जेंट्स की तरफ ना आए। तो मतलब कहीं ना कहीं इन यहाँ पर जो लेडीज़ और जेंट्स का डिवाइडेशन है बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। डेकोरेशन या हम कहें तो तैयारियों की संपूर्णता की अगर आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो यहाँ पर जो इमेजिनेशन किया गया है, जो विजुअलाइजेशन किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का भी स्वरूप लगा हुआ है या कहीं तो फोटो लगा हुआ है। और यहाँ पर सामने कबीर परमेश्वर कबीर साहिब जी की फ़ोटो लगा हुआ है, साथ में आदरणीय संत गुरुदास जी महाराज जी का फोटो लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इनकी गुरु प्रणाली को दर्शाता है। और आप ये देख सकते हैं नीचे यहाँ पर इनका ये जो संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य हैं यहाँ पर अपने इष्ट अपने परमात्मा का नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और लगभग ये जो तैयारियां हैं सारी संपूर्ण हो चुकी है। दर्शकों, प्रेम, भक्ति और सेवा की मिसाल के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।